एनिमल वेस्ट में जो फार्म्स में एनिमल प्रेजेंट होते हैं उनका एक्सक्रीटा जो कि बहुत रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में और उसको यूज किया जाता है फील्ड के अंदर एज अ मैन्योर, खाद की तरह यूज किया जाता है. हीप्स ऑफ एनिमल वेस्ट दैट आर लेफ्ट अनअटेंडेड इन रूरल एरियाज जनरेट फाउल स्मेल एंड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मेनी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फ्लाइज. तो एनिमल का जो वेस्ट होता है वो बहुत ज्यादा जब ढेर लग जाता है तो जो रूरल एरियाज होते हैं वहां पे अगर वो अनअटेंडेड है तो उसकी वजह से बहुत गंदी स्मेल आने लगती है और एज वेल एज वो जगह हो जाती है बहुत सारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फ्लाइज के लिए टू रिप्रोड्यूस देयर. रेन वाटर के थ्रू ये जितनी भी गंदगी होती है ये वाटर बॉडीज में चली जाती है और वहाँ के पानी को पॉल्यूट करती है और यही पॉल्यूटेड वाटर के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करते हैं ह्यूमन बॉडी में और बहुत सारे डिजीज को फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं. तो हेयर विल सी मीथेन जो कि ग्रीन हाउस गैस है ये प्रोड्यूस होती है इन द कोर्स ऑफ पैडी कल्टीवेशन. पैडी का जो कल्टीवेशन होता है और बाय रूमिनेंट्स के थ्रू और पैडी कल्टीवेशन के थ्रू ये गैस प्रोड्यूस होती है. द कंपोनेंट ऑफ सीवेज वेस्ट इंक्लूड बोथ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. तो जो सीवेज वेस्ट होता है उसमें दोनों कैटेगरी के वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जनरेट होते हैं. अनट्रीटेड सीवेज इफ रिलीज इन रिवर वाटर causes pollution and may lead to diarrhea, hepatitis etc. तो अगर ये जो वाटर है, अगर सीवेज वाटर जो सीवेज वेस्ट है अगर इसको अनट्रीटेड बिना ट्रीटमेंट किए बिना इसको हार्मलेस बनाए अगर रिवर वाटर में रिलीज कर दिया जाएगा तो ये वाटर को पॉल्यूट करेगा और डायरिया और हेपेटाइटिस जैसी डेंजरस बीमारियों को स्प्रेड करने. अर्बन एरिया में डोमेस्टिक और कम्युनिटी वेस्ट को कलेक्टिवली म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट बोला जाता है. इसको शॉर्ट फॉर्म में MSW बोलते हैं, राइट. नेक्स्ट इज कमर्शियल वेस्ट. कमर्शियल वेस्ट के अंदर वेस्ट पेपर, रैपर्स, प्लास्टिक कैरी बैग्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स के कैंस, बचा हुआ खाना, पेपर प्लेट्स, प्लास्टिक ग्लासेस, पैक करने वाले मटेरियल, हार्डबोर्ड्स, टॉर्न यानी कि टूटे हुए गनी बैग्स, देन वुड पीसेस, थर्माकोल, डिस्कार्डेड इलेक्ट्रिक आइटम्स और कमर्शियल बिल्डिंग्स में से जो स्वीपिंग्स होती हैं, ठीक है, वो सारा कमर्शियल वेस्ट के अंदर आता है. देन कम कम्युनिटी वेस्ट. कम्युनिटी वेस्ट इज जनरेटेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ऑफिसेज में, शॉप्स में, इंस्ट्रक्शन साइट्स में, राइट. देन कम्स द म्यूनिसिपल सीवेज वेस्ट. इसके अंदर आता है हाउस होल्ड डिस्चार्ज और डिस्चार्ज फ्रॉम पब्लिक टॉयलेट्स, रेस्टोरेंट, होटल, ऑफिसेज और हॉस्पिटल्स. तो हाउस होल्ड डिस्चार्ज जो कि फीकल मैटर का होता है जो टॉयलेट से आता है और किचन के अंदर जो आप डिटर्जेंट यूज करते हैं कपड़ों को और बर्तनों को धोने के लिए वो वाला पानी, और जो पब्लिक टॉयलेट से, रेस्टोरेंट, होटल, ऑफिसेज और हॉस्पिटल से जो डिस्चार्ज आता है टॉयलेट से उसको हम म्यूनिसिपल सीवेज वेस्ट के अंदर कैटेगराइज करते हैं. देन बायोमेडिकल वेस्ट जिसको हम हॉस्पिटल वेस्ट भी बोलते हैं, ये जनरेट होता है हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, पैथोलॉजिकल लैब्स में. इसके अंदर नीडल्स होती हैं, सिरिंजेस होती हैं, बैंडेजेस, यूज प्लास्टर्स, मेडिसिन, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस, डेड टिश्यूज एक्सेट्रा. तो यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट. तो ये पूरा जो कचरा आपको दिखाई दे रहा है ये हॉस्पिटल वेस्ट है. देन ई वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. इसके अंदर क्या होगा, खराब कंप्यूटर्स होंगे, कंप्यूटर की एसेसरीज होंगी जो कि डैमेज हो जाती हैं, टीवीज, रेडियोज, कार स्टीरियोज, मोबाइल फोन्स, रेफ्रिजरेटर्स, माइक्रोवेव्स, ओवंस, बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, इलेक्ट्रिक टॉयज, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, बैटरीज एक्सेट्रा. इन सब का जो वेस्ट मटेरियल है दिस कम्स अंडर ई वेस्ट. ई वेस्ट इज अ रिजल्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड अपलिफ्टिंग ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड. तो ये जितना भी इलेक्ट्रॉनिकल वेस्ट है ये कहाँ से आ रहा है, हम मॉडर्नाइजेशन की वजह से या हम अपनी लाइफ के स्टैंडर्ड को बढ़ाने की वजह से चीजों को रिप्लेस करते रहते हैं और जो ओल्ड चीजें डैमेज हो जाती हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं. तो इट इज मोस्टली जनरेटेड इन सिटीज एंड टाउन्स सिटीज में ही ज्यादातर ये आपको वेस्ट मिलेगा. अब लेकिन विलेजेस में भी ई वेस्ट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने लगा है. देन कम्स ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट. ऑटोमोबाइल से जो गैसेस रिलीज होती हैं जैसे कार, बसेस, मोटर बाइक, प्लेन्स, ट्रैक्टर्स, इनमें जो पेट्रोल और डीजल बर्न होता है उसकी वजह से बहुत ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन अमोनिया और अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं ये जो आते हैं आपके ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट के अंदर. नाउ हियर विल सी ऑटोमोबाइल्स का जो एग्जॉस्ट होता है वो स्मोक फॉर्म करता है. स्मोक मीन्स स्मोक प्लस फॉग. तो एयर के अंदर ये स्मोक करता है जो कि फॉर्म करता है जो कि रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज करते हैं, आईज में इरिटेशन
कॉज करते हैं और थ्रोट में चोकिंग का प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट इज सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। नीड फॉर सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, यानी कि जो ये इकट्ठा हो रहा है, इतना सारा वेस्ट जो इकट्ठा हो रहा है, इसका सेफ डिस्पोजल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो इतना ढेर सारा वेस्ट इकट्ठा हो रहा है, इसका ढेर लग रहा है, इसकी वजह से ये ग्लोबल इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बहुत थ्रेटनिंग हो सकता है। तो ऑलमोस्ट जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। और सिर्फ यही नहीं कि इतना सारा अमाउंट में ये वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है, बल्कि इसकी वजह से जो नेचर में प्रॉब्लम्स आएंगी, डेंजर्स आएंगी, बीमारियां फैलेंगी, उससे भी बहुत सारी कंट्रीज इसके लिए बहुत ज़्यादा वी कैन से वरीड हैं। सो ये जो वेस्ट का इकट्ठा होना, ये बहुत ज़्यादा हजार्डियस है, हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए भी और ह्यूमन हेल्थ के लिए भी। इसीलिए इसका सेफली डिस्पोजल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इसके आगे देखें किस तरह से हम वेस्ट को सेफली डिस्पोज कर सकते हैं। सो मेथड्स ऑफ सेफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। ना अब मॉडर्न वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, तो यहाँ पे वेस्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ हम ये मॉडर्न वर्ल्ड में तो हमें हर चीज़ रेडीमेड चाहिए, और बहुत सारा जो वेस्ट है उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है। क्योंकि हम नेचुरल चीज़ों पे कम रिलाई कर रहे हैं आजकल, हम आर्टिफिशियल चीज़ों पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। सो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो इतना अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल क्रिएट हो रहा है, तो इसके डिग्रेडेशन के लिए हम नेचुरल प्रोसेस पे या नेचुरल डिकम्पोजिशन पे रिलाई वी कैन से डिपेंड नहीं कर सकते। क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो डिग्रेडेशन का प्रोसेस करते हैं उसमें बहुत टाइम लगता है, वो बहुत स्लो प्रोसेस है, और इसीलिए ये इतना स्लोली अगर होगा तो ये हेल्थ के लिए हजार्डियस हो सकता है। तो इसलिए क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कुछ कमर्शियल टेक्निक्स को अडॉप्ट करना है बाय यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ताकि हम वेस्ट प्रोडक्ट को सेफली डिस्पोज कर सकें।